श्रीवास्तव बात करते हैं। बीजेपी में, ठीक है विद्या जी, बृजमोहन श्रीवास्तव बीजेपी में आने के बाद ये सहूलियत हो जाती है क्या? गरिमा जी, किस प्रकार की सहूलियत? सहूलियत की इन्वेस्टिगेशन से, समन से, इंटेरोगेशन से बच जाते हैं आप? अरे मैं सोचता हूँ शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कि जो कानून की प्रक्रिया है, जो जांच एजेंसी की प्रक्रिया है, वो सतत जारी रहती है। देखिए इसको थोड़ा सा व्यापक रूप से देखना होगा। एक आम आदमी के पास तो अधिकार नहीं होता जो वो भ्रष्टाचार करे या वो कानून का उल्लंघन करे। कि कानून का उल्लंघन या इस प्रकार की अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार किन लोगों के पास है? जो सत्ता में है, जिनके पास अवसर है। अगर वो लोग इस प्रकार की कोई हरकत करते हैं और यदि उसकी कोई शिकायत होती है तो शिकायत की तो जांच की जाएगी ना। जांच एजेंसियों का काम क्या है? अंततः ये जांच एजेंसियां जो हम लोगों ने पार्लियामेंट में बैठकर या लोकसभा विधानसभा में बैठकर जिनको बनाया है, इन संस्थाओं का काम ये है कि इस प्रकार की अगर इनको कोई शिकायत आती है तो उसका ये व्यापक उसकी जांच करें। अब जांच के बीच में अगर लेकिन वो बृजमोहन श्रीवास्तव वो यही तो कह रहे हैं भाई, और ये तो आपका डेटा कह रहा है कि 95% नेता विपक्ष के हैं। यही कह रहे हैं कि बिल्कुल हूबहू कार्बन कॉपी आरोप अजीत पवार पर है। अप्रैल महीने तक उनके खिलाफ ईडी जांच कर रही थी, इंटेरोगेशन भी चल रही थी। पिछले साल आईटी ने भी छापा मारा जरंदेश्वरी चीनी मिल के गड़बड़ झाले में, लेकिन हाल फिलहाल में तो कोई इंटेरोगेशन नहीं है। जब शिकायत होगी तो उसकी जांच तो होगी ना। जांच का तात्पर्य तो ये नहीं है कि जो शिकायत की गई है वो बिल्कुल तथ्यात्मक है, वो सही है। जब जांच के बाद अगर जांच एजेंसी उसको विड्रॉ कर लेती है या उस पर खात्मा लगा देती है तो ये कहना कि पक्षपात हुआ है, मैं सोचता हूं बिल्कुल गलत है। निश्चित रूप से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। आप देखिए इस मामले में मैं उदाहरण देना चाहता हूं आदरणीय संजय राउत जी का। संजय राउत जी पे जब कार्रवाई हुई थी, उन्होंने उसके जब वो लॉ कोर्ट पे गए, वहां से उनको न्याय मिला, वो बाहर आ गए 5 महीने में। तो मेरा कहना यह कि अगर कभी जांच एजेंसियों से कोई इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण तरीके से अगर कोई कार्रवाई भी होती है तो हमारे पास फोरम्स हैं, हमारे पास कोर्ट है जहां पर जाके आदमी अपनी बात कह सकता है। अच्छा बृजमोहन श्रीवास्तव, एक सवाल का जवाब दीजिए जी। अजीत पवार की कंपनी ईडी की चार्जशीट में शामिल है। कंपनी जो नॉन लिविंग है, जो सिर्फ एंटिटी है, कंपनी चार्जशीट में शामिल है। कंपनी का जो मालिक है उसका नाम चार्जशीट में नहीं है। तो हु वाज रनिंग द कंपनी? अजीत पवार की कंपनी का नाम है, लेकिन उनका और उनकी पत्नी का नाम नहीं है, जिनके नाम पर कंपनी रजिस्टर्ड है चार्जशीट में। नहीं गरिमा जी, मैं यही कह रहा हूं आपसे कि उसमें उनके दूसरे रिश्तेदार हैं, लेकिन चूंकि अजीत दादा पवार की एक राजनीतिक छवि है और उनके बारे में बात करना लोगों को आसान लगता है, टैगिंग कर दिया, एक परसेप्शन बना दिया। हकीकत तो वैसी नहीं है। क्या जांच एजेंसी को आप इतना मासूम समझती हैं कि अगर किसी व्यक्ति का नाम हो वो उसका नाम ही हटा देंगे? मैं सोचता हूं इस बात से मैं पूरी तौर से असहमत हूं। ये बात सच है कि जांच एजेंसियां अपना जो काम कर रही हैं उसमें हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसियां हमारी अपनी बनाई हुई हैं। उसमें यह कहना कि पक्षपात हो रहा है, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मैं इस बात से पूरी तौर से असहमत हूं। और यह बात भी सच है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि हम देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संघर्ष करेंगे, एक लड़ाई करेंगे। अच्छा, यही देवेंद्र फडणवीस जिनके साथ अभी खड़े हैं बृजमोहन श्रीवास्तव, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बिल्कुल समकक्ष हैं, यही देवेंद्र फडणवीस एसीबी जांच का आदेश देते हैं और कहते हैं कि जेल में सड़ेंगे अजीत पवार, चक्की पीसेंगे। वो चूंकि चुनाव प्रचार में थे उस समय आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने लगातार इस बात को कहा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री थे और आदरणीय अजीत दादा पवार ने जब शपथ ली तो उसका रिजल्ट आपके सामने है कि एसीबी ने 9 केसेस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। यही तो मैं इधर शपथ ली गई, इधर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि जांच एजेंसियों को हम एकदम से एक तरफा नहीं देख सकते। हमको ये मानना पड़ेगा कि जांच एजेंसियां जब जांच करती हैं उसमें जब तथ्य मिलते हैं तो उसके अनुरूप वो आगे बढ़ती है। और कई जांचें लंबे समय तक चलती है और कई जांचें तो अभी ऐसी भी हैं जो अभी समाप्त नहीं हुई है। कोई अगर सत्ता में भी है, कोई अगर किसी पोजीशन पे भी आ गया है, उसके उपरांत भी जांच एजेंसियों ने जांच बंद नहीं की है। इसमें नहीं, लेकिन सवालात बंद हो जाते हैं ना बृजमोहन श्रीवास्तव, सवाल जवाब तो बंद हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ सवालात भी बंद नहीं होते, इसकी जानकारी आपने को नहीं मिल पाती है, इतनी सी बात है। पर प्रक्रिया विपक्ष की मिल जाती है, सत्ता पक्ष की नहीं मिलती।
अब ये इस मामले में मैं कुछ मेरा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपने चूंकि प्रफुल्ल पटेल साहब के बारे में जिक्र किया आपने इस पे, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब पे देश के किसी भी जांच एजेंसी के पास किसी भी प्रकार का कोई केस अब लंबित नहीं है। शिकायत हुई होगी, जांच हुई होगी, और उसके उपरांत उनको उसमें लिप्त नहीं पाया गया तो उनको वहां से हटा दिया, लेकिन एक परसेप्शन बन गया। उस ये तो perception ईडी पे ने लगातार कहा बात हो सर, रही है। ईडी, फिर आप ईडी से और क्या ईडी जैसी स्वायत्त संस्था से आप इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि वो गैर जरूरी बयान नहीं देगी। ईडी ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल के केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान ये लेन देन जो हुए जिसमें एयर इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा, दीपक तलवार नाम का एक लॉबिस्ट था जिसको 272 करोड़ रुपए इसलिए मिले क्योंकि उसने विदेशी एयरलाइंस की मदद की, ज्यादा कमाई वाले रूट्स डिक्लेयर किए। ये तो ईडी ने कहा। गर्मा जी मैं इसको भी स्पष्ट कर दूं, उसके बाद उसी ईडी ने यह भी कहा कि चूंकि ये फैसला पूरी कैबिनेट का था, देखिए इतना बड़ा कोई भी फैसला एक केंद्रीय मंत्री नहीं ले सकता, ये पूरी कैबिनेट का फैसला था। कैबिनेट के फैसले के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि देश हित में लिया गया फैसला माना जाता है, और उसके बाद ईडी ने उस केस को वापस लिया है। फिर तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक परसेप्शन बन जाता है और उस परसेप्शन पे लगातार बात होती रहती है। कई बार हम लोग भी उस परसेप्शन पे नहीं, ये बृजमोहन श्रीवास्तव, ये परसेप्शन इसीलिए नहीं है क्योंकि डेटा है। 95% विपक्ष के नेता है। और मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि गैर वाजिब कार्रवाई, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्या ये सेलेक्टिव एक्शन है क्या? नहीं गरिमा जी, मैं आपकी इस बात से असहमत हूं। ये सिलेक्टिव नहीं है, ये तथ्यात्मक रूप से जिसके खिलाफ, किसी के खिलाफ भी शिकायत अगर होगी, अगर आज बीजेपी के किसी लीडर के खिलाफ शिकायत होती है और अगर उस पर लगातार दबाव बना रहेगा तो क्यों नहीं जांच एजेंसी जांच करेगी? और हम लोगों ने जांच करवाई है इस प्रकार की, लगातार दबाव बनाया, जो सत्ताधारी दल के लोग थे उनके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई और उस पर जांच हुई है, तो ये लगातार होता है। नाम बता दीजिए एक आध का। अब नाम, चूंकि ये बहुत ही व्यक्तिगत मामला हो जाएगा तो मैं नाम लेना मेरा शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन ये हम लोगों ने किया है और ये होता है। जांच एजेंसियां भी अंततोगत्वा कानून से ऊपर नहीं है, उनको भी कानून की उस बात को मानना पड़ेगा। अगर तथ्यात्मक कोई जानकारी किसी के सामने होगी तो उस पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। लेकिन देवेंद्र फडणवीस आरोप लगाएंगे वो चुनावी सियासी हो जाएंगे, किरीट सोमैया कहेंगे वो चुनावी सियासी हो जाएंगे, एसीबी शपथ लेते ही 9 केसेस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देगी। ये सब संयोग है या प्रयोग है, ये शायद गुरु प्रकाश ज्यादा बेहतर बता पाएंगे।